गुड आफ्टरनून गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का एक कंसेप्ट सीखे थे उसमें थोड़ा सा और मैं आगे ले चलता हूं आप लोगों को। और आज हम सीखेंगे ट्रेन से रिलेटेड टॉपिक उसी का है गाइस। बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लॉजिक अलग से लगता है और उसका थोड़ा अलग कंसेप्ट है। तो पहले उसको हम सीखेंगे आज और उसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। और आज के बाद आपको पूरा टाइम डिस्टेंस स्पीड प्लस ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में ज़रूर जाएं गाइस। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी हमारी वीडियो आपके अपलोड हो या कि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर करते हैं कि पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं और आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए तो ट्रेन से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है आज हमारे पास। ट्रेन कंसेप्ट सीख लेते हैं क्या है ट्रेन का कंसेप्ट। तो याद रखेंगे गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक टॉपिक है और ट्रेन से रिलेटेड जितना बेहतरीन आप इमेजिनेशन आप कर पाएंगे उतना आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रेन से रिलेटेड ऐसा है कि कंसेप्ट है कि जब भी कभी भी ट्रेन की लंबाई के बारे में बोला जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रेन की लंबाई होगी यानी जो आपकी लेंथ होगी, क्या हो गैस, लेंथ होगी वो हमेशा किस में होगी, मीटर में। किस में होगी गैस, मीटर में। हमेशा ट्रेन की जो लंबाई होगी वो किस में होगी, मीटर में। यदि वो मीटर में नहीं है तो आप उसको चेंज करें, हालांकि ऐसे कभी होगा नहीं, लेकिन यदि नहीं है तो आप हमेशा उसको मीटर में चेंज करें। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेन तो देखा ही होगा ऑब्वियसली, आज के डेट में हर एक कोई तो ट्रेन तो देखा ही होगा। तो जब आप ट्रेन देखते हैं तो क्या वो ट्रेन 1 किलोमीटर की लंबाई की होती है? तो आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर लंबाई की ट्रेन नहीं होती है। आप कुछ कह रहे होंगे कि सर मैंने तो कुछ देखे हैं मालगाड़ी जो होती है वो तो काफ़ी लंबाई की होती हैं। तो गाइज याद रखें जब भी ट्रेन का कंसेप्ट आएगा तो हमेशा उसकी लेंथ को मीटर में ही आपको मापना होगा, चाहे वो कितनी भी लंबाई की हो। उसमें अलग से वैगन ऐड कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 किलोमीटर की होती है, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म में ओवरऑल रुकना ही है और जब किसी एक प्लेटफॉर्म में रुकना है तो उसको 1 किलोमीटर से ऊपर का प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं हर एक प्लेटफॉर्म। क्लियर? इसलिए हमेशा ट्रेन की लंबाई मीटर में ही मापी जाती है और वो 1000 मीटर से कम ही होती है। दूसरी बात सीखते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ये कोई क्या है, व्यक्ति है। गैस बस व्यक्ति को इमेजिनेशन करना है कि हाँ ये भाई व्यक्ति है। क्लियर? ये कोई एक व्यक्ति है। अब यदि इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसको ट्रेन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे या किसी पोल को क्रॉस करे, क्लियर बात समझिएगा, कि जब भी ट्रेन किसी पोल या खंभा जिसे कहते हैं या किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को जब भी वो क्रॉस करेगी तो जो क्रॉस करेगी तो ये स्वयं की लंबाई के बराबर तय करती है, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कौन तय करती है? ट्रेन यानी रेल गाड़ी। तो याद रखेंगे इस कंसेप्ट को कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंभे, किसी पेड़ को पार करती है तो जितनी ट्रेन की लंबाई होती है वह अपने लंबाई के ही बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब ये हो कि क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो शायद। तो मान के चलिए जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो एक व्यक्ति को ट्रेन ने इतने किलोमीटर के स्पीड से इतने सेकंड में तय कर लिया, मतलब क्रॉस कर गई। तो दूरी बताइए, तो दूरी बताइए। क्या कहा है कि मान के चलिए 25 किलोमीटर, 25 की जगह हम ऐसा लिख लेते हैं कि यदि ये ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस व्यक्ति को तय करती है, कितने में मान के चलिए कितने में तय करती है,
10 सेकंड में पार कर लेती है। कितने में? 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी? इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो अब आपको सोच रहे होंगे कैसे ये निकलेगा। तो जब भी किसी खंभे, पोल या व्यक्ति को पार करेगी, तो चूंकि जब भी लंबाई पूछे, मतलब लंबाई का मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे? दूरी पूछ रखा है। और दूरी बराबर क्या होता है गाइस? तो स्पीड इनटू टाइम होता है। चाल गुणे समय बराबर दूरी। चाल आपको दे रखा है 3600 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब यहाँ टाइम 10 सेकंड में दे रखा है तो स्पीड कैसे किलोमीटर में हो सकती है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाइए। तो आपको मैंने सिखा रखा कि 5/18 से गुणा करेंगे और इंटू क्या करेंगे? 10, क्योंकि स्पीड ये हो गई मीटर पर सेकंड में और इंटू इतना टाइम लगा। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 दहा 100, यानी वो कितने मीटर की लंबाई ट्रेन है? 100 मीटर की। क्या क्या बात आप समझ पा रहे हैं? कैसे पता चला? क्योंकि उसकी स्पीड दे रखा था, टाइम दे रखा था, और जब भी किसी पोल या खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी वो तय करती है। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल आप माइंड में बैठा के रखना है कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पोल या कि कुछ और भी ऐसे दे रखा हो जिनकी लंबाई को हम ना के बराबर यानी इंक्लूड ही नहीं किया जाता है, यानी किसी खंभे को जब कोई ट्रेन पार करती है तो खंभे की जो लंबाई होती है वो ना के बराबर मानी जाती है। कंसेप्ट नंबर दूसरा सीखते हैं। जब ट्रेन किसी ब्रिज या टनल को पार करे, जब किसी ब्रिज या टनल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बात याद रखिए गाइस, मान के चलिए ये ब्रिज है, ये क्या है? एक ब्रिज है, और ये ट्रेन आई इधर से। अब ट्रेन यहाँ से आई और यहाँ पहुँची, और जब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट की तो ये पूरा यहाँ से लेकर ये पहला वाला पोर्शन कहाँ पहुँचा इसका? ये वाला पोर्शन कहाँ पहुँच गया आपका? यहाँ पहुँच गया। और ये पीछे वाला पोर्शन इसका कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, यानी ओवरऑल ये हो गया। यानी ट्रेन ने क्या किया? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय कर ली, यानी इस ब्रिज की दूरी तय कर ली, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट यहाँ तक पॉइंट पहुँच गया, यानी ये दूरी तय कर ली। क्या ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर गई? तो आप देखेंगे कि अभी तो इस ब्रिज को क्रॉस नहीं की है। अब ब्रिज क्रॉस कैसे होगा? जब ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच जाएगी, यानी ये ट्रेन की लास्ट वाली वैगन जो है तो ये इस पॉइंट पे आ जाए और फर्स्ट वाली पॉइंट यहाँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। यानी कहने का मतलब जब भी किसी ब्रिज या किसी पुल को या किसी टनल को क्रॉस करती है ट्रेन, तो उसकी जो लंबाई होती है वो ब्रिज प्लस स्वयं ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ को जोड़ दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब भी ट्रेन किसी टनल या ब्रिज को क्रॉस करेगी तो उन दोनों की लंबाइयों को आपस में जोड़कर कुल लंबाई हमें प्राप्त होती है। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज या किसी टनल को क्रॉस करेगी तो इन दोनों की जो लंबाई होगी तो टोटल लंबाई ट्रेन प्लस और ब्रिज या टनल की लंबाई को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। क्लियर? जैसे अभी मैंने बताया कि आप जब ट्रेन किसी पोल या खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की लंबाई 0 मानी जाती है, लेकिन जब वही ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी टनल को क्रॉस करेगी तो उसकी लंबाई 0 नहीं मानी जाएगी, उन दोनों की लंबाइयों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जैसा मैंने ग्राफ के तौर पर आपको समझा दिया। क्लियर गाइस? ट्रेन में यही दो कंसेप्ट हैं। इन दोनों कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और पहले धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, एकदम से नहीं बढ़ना है, यानी शून्य से शिखर की तरफ चलना है।
तो क्वेश्चन पहला है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहता है एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उस रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। ये बहुत ही सिंपल बेसिक से मैंने लिया है और इस क्वेश्चन को हर एक लगाएगा स्टूडेंट, और बड़ा आसान है। मैंने बताया था कि जब भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में आप बदलने की कोशिश करेंगे। कब, एक तो वो क्वेश्चन में बोलेगा और दूसरा जब भी वो लेंथ की बात करेगा, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। एक बात और, कंडीशन जरूर पढ़ेंगे, हो सकता है ना पूछे वो, तो ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि हर एक स्टूडेंट लगा लेगा। ट्रेन की लंबाई क्या, स्पीड क्या दे रखी है, 180 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। मीटर पर सेकंड में पूछने का मतलब मैंने बताया कुछ नहीं करना है आपको, बस 5/18 से गुणा कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो पहला क्या आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। योर आंसर विल बी 50 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। आई होप कि आप बात क्लियर हो गई। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं ट्रेन से संबंधित। बस इसके दो ही कंसेप्ट थे गाइस। एक तो वो जब किसी व्यक्ति खंभे या पोल को क्रॉस करेगी तो उस पोल की लंबाई क्या मानेंगे, हम 0 मानेंगे। और दूसरा क्या है, जब वो किसी ट्रेन या ब्रिज को क्रॉस करेगी तो उन दोनों की लंबाई को आपस में जोड़ कर करेंगे, उसकी शून्य नहीं मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। सॉरी, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहां देखेंगे इस एक ब्रिज की यानी एक पुल की लेंथ कितनी है, 800 मीटर, और दूसरे ब्रिज की लेंथ कितनी है, 400 मीटर। मैंने बताया जब वो इस ब्रिज को क्रॉस की होगी तो जो लेंथ रही होगी टोटल वो कितनी बनी होगी, यानी लेंथ पूछा जाए एल कितना होगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, यही लेंथ रही होगी। ये L1 है। L2 क्या कहेगा कि जब उसने क्या किया होगा, जब 400 मीटर को क्रॉस की होगी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों अलग अलग। अब चूंकि ट्रेन एक ही है, ये भी ट्रेन एक ही है, ये भी ट्रेन है, दोनों की एक ही है और ये टोटल लेंथ होंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि यहाँ ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, प्लस ब्रिज की लंबाई 800 मीटर है, तो ये टोटल लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, दूरी हो गई, लंबाई बोले दूरी बोले, क्लियर। आगे T2 प्लस T2 इसलिए कहते हैं कि चूंकि T2 नहीं करके T1 ही कर लेते हैं, चूंकि ट्रेन एक ही है तो ट्रेन ऐसे कर लेते हैं। अब क्या है, ये 400 मीटर,
और इन दोनों को पार करने में 100 सेकंड लगता है और इसमें कितना लगता है, 60 सेकंड लगता है। ये तो कांस्टेंट है, ट्रेन की लंबाई क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, एक्स्ट्रा है, कितना है, 400 एक्स्ट्रा है। यानी आप एक बात समझिए, जब एक ही ट्रेन दो अलग अलग ब्रिज को क्रॉस करेगी तो स्पीड तो उसकी एक ही होगी, लंबाई भी उसकी एक ही होगी, बस ये जो डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस हुआ किसकी वजह से हुआ, तो इस 400 मीटर की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ क्या है, ट्रेन की लंबाई तो पहले से ही सेम है, यही ट्रेन यहाँ भी है, यही ट्रेन यहाँ भी है, मतलब एक ही ट्रेन दोनों जगह है। ये ट्रेन जब 800 मीटर ब्रिज को क्रॉस की होगी तो टोटल ये लेंथ हो गई होगी। इसी प्रकार जब ये ट्रेन इतने मीटर ब्रिज को क्रॉस की हो तो टोटल लेंथ ये हो गई। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जब किसी ब्रिज या पुल को या टनल को क्रॉस करेगी ट्रेन तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। वही मैंने किया, दोनों की लंबाई इतनी हो गई होगी तो इतनी लंबाई को इतने सेकंड में पार की है, इतने लंबाई को इतने सेकंड में पार की है। ये इतना टाइम का डिफरेंस क्यों आया है, ये टाइम का डिफरेंस क्यों आया है, ये टाइम का डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 400 मीटर की एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ 40 सेकंड का डिफरेंस जो है ये 400 मीटर की वजह से हुआ है। यानी एक सेकंड में कितना वो जाएगा, तो आप जब भाग कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर। कितना आएगा इस 10 मीटर। तो मैं कहूँ कि 100% को कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1000 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 1000। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई गाइस, 1000। 1000 तो ये टोटल लेंथ है, इस बात को आप समझेंगे कि ये टोटल लेंथ कितना है, 1000 आया है, क्योंकि 100% तो मतलब इन दोनों की लेंथ होगी। तो ट्रेन की बस लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन की लंबाई कैसे पता होगा, क्योंकि ट्रेन प्लस 800 टोटल लंबाई है और बराबर 1000, मतलब ये पूरा 1000 के बराबर 800 ब्रिज की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। तो राइट आंसर योर विल बी 200 मीटर। एक तो ये तरीका है आपको समझने का कि जब 800 मीटर को उसने क्रॉस किया होगा तो स्वयं की लंबाई भी क्रॉस किया होगा प्लस ब्रिज की लंबाई, तो एक तो ये टोटल लेंथ हो गई। वही ट्रेन दूसरे में 400 मीटर की तो खुद की लंबाई प्लस दूसरे में, तो इसको पार करने में 100 सेकंड लगा, इसको पार करने में 60 सेकंड लगाई। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि तो एक ही ट्रेन है, यदि यहाँ भी 800 होता तो ये भी 100 सेकंड ही लेता, लेकिन ये टाइम का डिफरेंस किसकी वजह से हुआ है, इस 400 की वजह से हुआ, क्योंकि ट्रेन तो एक ही कांस्टेंट है, यहाँ भी ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन, मतलब ट्रेन तो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सिर्फ ब्रिज के परिवर्तन की वजह से यहाँ 40 सेकंड का अंतर आया है। यानी 440 सेकंड के बराबर होगा, तो 1 सेकंड 10 मीटर के बराबर होगा, चूंकि ये मीटर में है तो ये मीटर में बदलेगा, तो 100% कितना होगा, 1000। तो 1000 ये जब भी निकलेगा तो टोटल लेंथ निकलेगी, क्या निकलेगी गाइस, टोटल लेंथ, जैसे मैंने यहाँ बताया टोटल लेंथ निकलेगी। जब टोटल लेंथ निकलेगी तो चूंकि 800 मीटर तो ब्रिज है और उसने पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई, तो 800 जब ब्रिज है तो शेष कितना बचा, 200, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 200 मीटर। आई होप कि आप बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, थर्ड होगा, सेकंड नहीं थर्ड। कहता है कि एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11, अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, 22 घंटे में पहुंचती है 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चले
अपनी सामान्य चाल से चले, अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होती? तो कितने समय की बचत होती? चलिए, अब इस क्वेश्चन को पहले आप स्वयं से सॉल्व करेंगे और हमारे उस कंसेप्ट को भी यूज़ करेंगे गाइस। ट्रेन से रिलेटेड तो है लेकिन उस कंसेप्ट को भी यूज़ करेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी लास्ट क्लास में मैंने जो इसका टाइम डिस्टेंस स्पीड के कंसेप्ट 3 सिखाए हैं, वो भी कंसेप्ट साथ साथ चलेंगे, अलग से नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आप एक बार सारी वीडियो देख लेंगे तो गणित में कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने कंसेप्ट ही सिखाए हैं। प्रैक्टिस कम से कम है। यदि आपकी डिमांड हो कि प्रैक्टिस कराइए तो आप कमेंट जरूर करें हमें, और कमेंट करके बताएं कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं कंसेप्ट छोड़ के प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूंगा। और यदि किसी को लाइव क्लास चाहिए तो लाइव भी हो जाएगी। लाइव होने के लिए आप ज़रूर अपना एनरोल करेंगे और बताएंगे हमें कि हम लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो हम टाइम शेड्यूल आपको बता देंगे कि कितने बजे से हम लाइव होंगे। और यदि मैक्स स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ लेंगे तो हम लाइव भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो पटवारी के एग्ज़ाम के पहले और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे गाइस, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अब इस कंसेप्ट को पकड़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। 7/11 यानी वो ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली में उसकी स्पीड थी 11। आप देखें कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर, 7/11 का मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल वैल्यू बताता है, मूल मान बताता है। कौन सा मान बताता है? मूल। यानी एक्चुअली में उसकी स्पीड कितनी थी? 11 किलोमीटर थी। क्या थी गाइस? 11 किलोमीटर उसकी स्पीड थी। लेकिन वो इस स्पीड से नहीं चला, वो चला किस स्पीड से? 7 की स्पीड से। यानी इसको ऐसा लिखा जाए कि S1 एंड S2 ये पहली, यदि एक्चुअली में उसकी स्पीड कितनी थी? 11 की स्पीड थी, लेकिन वो 11 से न चल के किस स्पीड से चला? 7 की स्पीड से। आपको मैंने बताया था कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, दूरी एक निश्चित हो जाती है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो जस्ट रिवर्स कर दें तो टाइम का रेशियो मिल जाता है। आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि ये पता आपको चलेगा कि दूरी एक ही है, यानी इस स्पीड से चले तब भी दूरी वही जाएगा, इस स्पीड से चले तो दूरी वही रहेगी। तो कहने का मतलब कि जब वो 11 की स्पीड थी उसकी, एक्चुअल में उसकी स्पीड 11 की थी, लेकिन चला वो कितने से? 7 की स्पीड से। तो मैं यदि कहूँ कि स्पीड तो एक ही है, तो मैं कहूँ टाइम का रेशियो क्या होगा? तो जब आप टाइम कर रहे होंगे तो कैसे कर लें? ऐसे नहीं, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, स्पीड एंड टाइम ऐसा समझ लेते हैं। ये आपका पहली स्पीड थी, फिर दूसरी स्पीड हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा? 7 से 11 हो जाएगा। मैंने कहा ना जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो ये स्पीड एक्चुअली में इसकी स्पीड 11 थी, चला वो कितने से? 7 से। चला कितने से? 7 से। तो टाइम पहले यदि वो 11 की स्पीड से चलता तो टाइम उसको 7 लगते थे। यदि अब हम अपने कंसेप्ट में आ जाते हैं, यानी वो यदि 11 की स्पीड से चलता है तो उसको टाइम कितना लगता? टाइम उसको कितना लगता? 7 लगता। लेकिन वो चला कितने से? 7 से, तो उसको टाइम कितना लग गया? 11 से। ऑब्वियसली बात है, स्पीड यदि आप घटाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा। कब? जब दूरी निश्चित होगी। गाइस इस बात को ध्यान रखेंगे, जब दूरी फिक्स हो जाए, एक निश्चित हो जाए, तो स्पीड आप बढ़ा दोगे तो कम टाइम में उस स्थान पे पहुंच जाओगे, लेकिन यदि आप स्पीड अपनी कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है कि यदि वो 11 की स्पीड से जाता तो 7 घंटे में पहुंचता, लेकिन अब वो 7 की स्पीड से जा रहा है तो 11 घंटे पहुंच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहुंच कितने घंटे में रहा है? 22 घंटे में। मतलब कहने क्या है, यूनिट में देखा जाए तो 11 घंटे है, 11 नहीं 22 है, यानी 11 किसको प्रदर्शित कर रहा है? 22 को।
तो 1 घंटा किसको प्रदर्शित करेगा, 2 को। इस बात से आप समझ पा रहे हो कि 11 22 के बराबर है, तो मैं कहूंगा 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 2 के बराबर होगा। 11 22 के बराबर तो 1 2 के बराबर, तो मैं कहूँ 7 कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे 14। क्लियर। ध्यान से समझिएगा, वो कहता है कि यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। यदि वो इस स्पीड से चलेगा, इस किस स्पीड से, 11 की स्पीड से, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे लगेंगे। लेकिन वो जब 7 की स्पीड से चलता है तो कितने घंटे लगते हैं, 22 घंटे लगते हैं। तो वो ये कह रहा है कितने समय की बचत होगी। 14 लगते थे, 14 लगने चाहिए थे, लग कितना रहा है, 22। यदि 22 लग रहा है, यदि वो 14 के ही घंटे लगते तो कितने की बचत होती, तो 6 2 8, यानी कितने घंटे की बचत होती, 8। यानी 22 लग रहे हैं, यदि वो इस स्पीड से चलते तो 14 लगते, तो कितने की टाइम सेविंग हो जाता, 8 घंटे की। आपको यदि ना समझ में आ रहा होगा तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखेंगे। पूरा कंसेप्ट मैंने सिखाया, 3 ही कंसेप्ट में पूरा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो बचा था उसी को आज मैं कवर कर रहा हूँ, ट्रेन से रिलेटेड। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये हर एक कंसेप्ट में यूज होगा, ये टाइम और स्पीड ये जो रेशियो कंसेप्ट है हर एक में इंक्लूड होगा। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है स्पीड का रेशियो, और यदि स्पीड का रेशियो दे रखा है तो इन्वर्स होता है टाइम का रेशियो। क्लियर। आई होप आप समझ पाए। ना भी समझ में आया गाइस 2 बार देखिए, इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं पुनः आपको प्रयास करूंगा समझाने का। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और धीरे धीरे आगे अपने कदम बढ़ाएंगे और आपको पूरा टाइम, डिस्टेंस, स्पीड प्लस ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसका एक कंसेप्ट नाव और धारा का भी बनता है, तो इसके बाद नाव और धारा का भी कंसेप्ट सिखा दूंगा। बड़ा आसान है गाइस, बड़ा इतना आसान है कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको, अब देख के आप आंसर दे दोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नाव और धारा के। बशर्ते आपको कंसेप्ट ये तो आने चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या आना चाहिए, प्रैक्टिस और यूज करना। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, जितना यूज टू होंगे, उतना ही आसान हो जाएगा हर चीज को सॉल्व करना। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने बचपन में दोस्तों के साथ बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन आपको कुछ याद है क्या, नहीं याद है। क्यों, दोस्तों के बहुत सारे नाम भी नहीं होंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि आप उनसे यूज टू नहीं हो पाए, उनसे फैमिलियर नहीं हो पाए, आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो आप जितना उनके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो वो उतना ही आपसे याद रहेंगे। जितनी आप दूरियां बढ़ा देंगे वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। याद करना भूलना वो आपके बस का नहीं है। मैं कहूँ आप मुझे याद कर लो, क्या आप याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने पहली बार देखा, आपको भूल जाएगा। आप डेली हमसे मिलेंगे, आप हम याद हो जाएंगे हम कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ। लेकिन यही अभी 10 साल बाद के लिए हम एक दूसरे से मिलना और देखना बंद हो जाएगा, तो अपने आप वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ये ह्यूमन है, ह्यूमन में ऐसा चलता है। इसलिए आप प्रैक्टिस प्लस हर एक चीज को, जो भी कंसेप्ट आप सीखो, यूज टू करना है। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। कहता है कि यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति आर की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। आगे कहता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्लियर गाइस। चलिए
सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ट्रेन रिलेटेड, बस उसी फोकस करना है। अब आप यहाँ देखिए, एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? खंबे को। खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, पोल लिखा हो, कुछ भी ऐसा चीज लिखा हो जिसकी लंबाई 0 मानी जाए, या मैं ऐसे कहूँ कि कोई ट्रेन यदि किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी जो लंबाई होगी वो 0 मानी जाएगी। किसी खंबे को पार करेगी तो 0 मानी जाएगी। किसी पेड़ को पार करेगी तो उसकी लंबाई 0 मानी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब भी ट्रेन की लंबाई पूछी जाए और यहाँ टाइम सेकंड में दे रखा हो और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो, तो हमेशा आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी किसी खंबे, व्यक्ति या पोल को पार करती है ट्रेन, तो स्वयं के बराबर लंबाई तय करती है। यानी यदि लेंथ पूछ रहा है ट्रेन की, तो ट्रेन की लेंथ बराबर, लेंथ बोले या लंबाई बोले, दूरी बोले, एक बात एक ही है। तो लंबाई या दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर, लेकिन आपको टाइम सेकंड में दे रखा है, और जब टाइम सेकंड में दे रखा है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा गाइस। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने बताया था 5/18 से गुणा कर देना, इंटू टाइम कितना दे रखा है? टाइम आपको 30 सेकंड दे रखा है। ये आपकी लेंथ आ जाएगी या डिस्टेंस आ जाएगी। इसी को डिस्टेंस कहते हैं, इसी को लेंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रेन किसी खंबे, पोल, व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, इसीलिए यल और डिस एक ही होगा। तो या तो आप एल लिखिए या तो डी लिखिए, बात एक ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 से करते हैं 3 बार, 6 से करते हैं 10 बार, 3 से करते हैं तो 10 बार, और 10 और 10 100, और 100 गुणे 5 बराबर 500। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी गाइस, कितनी होगी? 500 मीटर। कितनी लंबाई होगी ट्रेन की? 500 मीटर, मतलब आधे किलोमीटर की लंबाई की वो ट्रेन की। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, और बड़े आसानी से मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई इशू नहीं होना चाहिए। यदि हो भी रहा तो गाइस आप हमसे बता सकते हैं, और कैसे बताएंगे? कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कंसेप्ट के आधार पर ही मैं सिखा रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन ले रहा हूँ एक एक इसी तरह से। एक ब्रिज वाला भी बता दिए, एक स्वयं के लेंथ वाला भी बता दिए, एक टाइम डिस्टेंस का रेशियो वाला भी बता दिए। अब चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। कहता है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन जो भी नंबर होगा इस 120 मीटर, 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो 330 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, तो 330 मीटर, 330 नहीं गाइस, 220 है, 230, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? पार करने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? ठीक है, चलें अब सॉल्व करते हैं। चलो भाई सॉल्व करो। पहले गाइस आप स्वयं से भी प्रैक्टिस करेंगे, यदि ना समझ में आए तो मैं तो बता ही रहा हूँ, कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलिए 120 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 120 मीटर। स्पीड उसकी कितनी है? स्पीड आप, तो आप स्पीड दे रखे 90 किलोमीटर प्रति आवर, यानी घंटे में दे रखी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ये लिखा है P फॉर प्लेटफॉर्म, L फॉर लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे रखा है? 230 मीटर।
टाइम पूछ रहा है गाइस, क्या पूछ रहा है? टाइम। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं कहूं कि आप ये बताओ, क्या आपको दूरी दे रखा है कहीं? तो आप बोलेंगे दूरी तो नहीं दे रखा है सर, लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है कि दूरी कैसे निकाली जाती है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी टनल को पार करेगी, तो स्वयं की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ उसकी लंबाई 120 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 है, तो टोटल वो डिस्टेंस कितना चल रही है? 2 और 1 3, और 3 और 350। कितना गाइस? 350। यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 350। और किस स्पीड से गाइस? तो आप देख रहे हैं स्पीड है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस तो मीटर में है, और जब डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो आप 90 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, मतलब क्या होगा? 90 गुणे 5/18, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 18 पंचे 90, कहने का मतलब हो गया 350 बटे 55 25, और जब भाग कर रहे होंगे तो 25 से कम 25, और 10 बच गया, और 25 को 100। तो कितने सेकंड लगेगा? 14 सेकंड में 350 मीटर लेंथ को क्रॉस कर गई। क्लियर? आई होप कि बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़े सिंपल वे पे मैंने समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं आपको भी समझ आ रहा होगा। क्लियर? चलिए, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और भी समझते हैं, और धीरे धीरे हम और भी अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले टाइम में हम पूरे डेली मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। कल मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, मेंसुरेशन पढ़ाना है कल से मुझे, यानी गणित का जो मेंसुरेशन टॉपिक है वो मेरा रह गया था, तो कल से मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, पूरे मेंसुरेशन के कंसेप्ट सिखाऊंगा, और मेंसुरेशन जैसे क्षेत्रमिति कंप्लीट होता है गाइस, देन फिर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे मैथ प्लस रीजनिंग। तो जुड़े रहें, साथ में रहें, कमेंट करें, मोटिवेशन मिलता है मुझे, आगे पढ़ाने का एक जुनून बनता है। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि और भी हम अधिक से अधिक आपको कुछ चीज़ें पढ़ा सकूं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, कि जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेन, जयपुर से दिल्ली के लिए, जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेन, जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेन, एक मिनट, चलिए गाइस, क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट आपने यदि समझ लिया तो फिर हर क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करना। कहता है जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेन प्रातः 8:30 बजे और 9 बजे के लिए रवाना होती हैं। यानी पहली ट्रेन कितने बजे रवाना होती है? 8:30 बजे। दूसरी ट्रेन कितने बजे रवाना होती है? 9 बजे, यानी आधे घंटे बाद। इनकी रफ्तार क्रमशः, जब भी गाइस क्रमशः बोल दे इसका मतलब है कि पहले ये बंदा निकला होगा, मतलब पहले वो गाड़ी निकली होगी, फिर दूसरी ये गाड़ी निकली होगी। दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? अब इस कंसेप्ट को थोड़ा लॉजिकल आपको सोचना है। आप ये समझिए कि 8:30 बजे एक बस निकल चुकी, जैसे एक बस निकली तो कब दूसरी बस निकली? दूसरी बस 9 बजे निकली, मतलब वो 60 के स्पीड से 8:30 बजे वाली बस जब निकली थी तो कितने घंटे तक वो चली? तो आप देखेंगे 8:30 से 9 बजे, यानी आधे घंटे तक 60 की स्पीड से चल चुकी है पहली गाड़ी। कहने का मतलब हो गया कि जब वो आधे घंटे चली होगी तो एक घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 30 किलो, एक घंटे में कितने जा रही है? 60 किलोमीटर। इसका मतलब ही होता है 60 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर, यानी आधे घंटे तक पहली गाड़ी चल रही थी
तो कितनी दूरी तय कर पाई? वो केवल 30 किलोमीटर। कितनी गाइस? 30 किलोमीटर। अब ये गाड़ी छूटी दूसरी वाली, किसकी स्पीड से? 75 के स्पीड से। अब ये 75 के स्पीड से छूटी 9 बजे। अब ये 75 के स्पीड से चल रही है, वो 60 के स्पीड से चल रही है। आप समझिएगा, ये दो गाड़ियां थी, ये पहले 8:30 बजे छूटी और ये 8:30 बजे छूटी, तो ये कुछ यहीं कहीं पहुंच चुकी होगी, यहां पहुंच गई। तब ये 9 बजे छूट रही है। कितने बजे छूट रही है? 9 बजे। जब ये 9 बजे छूटी होगी तो गाइस क्या ये गाड़ी रुक गई होगी? नहीं, ये अभी भी कंटिन्यू चल ही रही है। ये अभी भी क्या चल रही है? चल रही है। और ये भी चल रही है। अब ये दोनों साथ साथ चलेंगी। ये कितने की स्पीड से चलेगी? 60 किलोमीटर पर स्पीड से। ये कितने की स्पीड से चलेगी? 75 किलोमीटर पर के स्पीड से। अब दोनों साथ चल रहे हैं, ये यहाँ चल रही है, ये यहाँ चल रहे हैं। इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रहे हैं, और ये यहाँ चल रहे हैं, ये यहाँ, और ये आके यहीं कहीं मिले होंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो इसको कहीं ना कहीं मिल गए हो। वो यही जानना चाहता है कि ये जब दोनों एक दूसरे को मिले होंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या थी। एक बात समझिए गाइस, कि जब ये चल रही थी और ये भी चल रहे थे, तो इससे ज़्यादा ये स्पीड में था। कितना ज़्यादा था? तो रिलेटिव स्पीड यदि इसका निकाला जाए, तो रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 15 किलोमीटर पर आवर। जब एक ही दिशा में दो गाड़ियां चलती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है? दोनों की स्पीड को आपस में माइनस कर दिया जाता है। तो 75 में से 60 माइनस किए तो कितना है? 15। यानी हर एक घंटे वो जो है 15 किलोमीटर इससे ज़्यादा चलती है। हर घंटे गाइस याद रखेंगे, हर घंटे 15 किलोमीटर इससे ज़्यादा चलती है। यानी कहने का मतलब यदि दोनों एक ही टाइम में चले होते तब तो ये आगे निकल गई होती, लेकिन ये किसकी वजह से यहाँ मिले हैं? ये जो आधे घंटे पहले ये चल गई थी उसकी वजह से। तो आधे घंटे में कितनी चली थी? ये 30 किलोमीटर। अब आप ये समझिए कि ये 30 किलोमीटर को ही तो ये 15 किलोमीटर के पर इस घंटे वो कवर कर रहा है। यानी ये अधिक ना चला होता 30 किलोमीटर, दोनों साथ में चले होते तो ये आगे हो जाता। तब तो आगे था वो, पहले ऑलरेडी आगे हो जाता, फिर मिलने का सवाल ही नहीं होता, फिर वो तो मिलते ही ना। मिले क्यों हैं? क्योंकि ये आधे घंटे पहले चला, और जो ये आधे घंटे पहले चला इसी दूरी को वो 15 की स्पीड से हर घंटे कवर कर रहा है। हर घंटे, एक घंटे में 15 किलोमीटर, तो 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर को कवर करेगा। तो मैं कहूँगा कितने घंटे में कवर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2 घंटे में कवर हो जाएगा। यानी 2 घंटे में ये 30 किलोमीटर कवर हो जाए। और जैसे ही ये 30 किलोमीटर कवर होगा वैसे ये एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि ये 8:30 बजे चला, ये 9 बजे चला, और 2 घंटे बाद मिले। ये कितने घंटे बाद मिले? 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद मिलने का मतलब ये 9 बजे चला था तो मिले कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे मिल गए गाइस? 11 बजे। अब 11 बजे मिले तो कितनी दूरी पे मिले होंगे? तो ये 75 की स्पीड से, यही तो है बंदा जो यहां से लेकर यहां तक चला है। तो ये यहां से यहां तक चला कितने घंटे में? 2 घंटे में इस गाड़ी को प्राप्त कर लिया। तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चला होगा? 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर की दूरी पे जाके दूसरे वाले को पा गया, मिल गए। क्लियर गाइस? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। और भी हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और अच्छे प्रैक्टिस सेट लाएंगे, एसएससी सीजीएल लेवल का लाएंगे, और यदि आपकी डिमांड अच्छी रही तो हम और भी अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इतना करें ताकि मैं और भी अधिक से अधिक वीडियो और अधिक से अधिक कंटेंट और अधिक से अधिक मटेरियल आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। बस आपको मैं फ्री में दे रहा हूं, तो बस आपका इतना दायित्व बनता है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।